साहब आगे से थोड़ा साइड दे दीजिए। भाई साहब थोड़ा साइड दो, साइड दो। प्रिया कुमारी जी जिंदाबाद, प्रिया कुमारी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और आप ही चुनाव लड़ते हो और आप ही चुनाव जीतते भी हो। अगर कार्यकर्ता चाहे तो चुनाव जिता भी सकता और कार्यकर्ता चाहे तो चुनाव हरा भी सकता। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब यहाँ पधारे, यहाँ आपके बीच, हम सबके बीच हमारे विधायक जी, वो पूर्व सांसद पाली कृष्ण जैन जी, रसाल कंवर जी, प्रधान पुष्पेंद्र सिंह जी, अमित जी भंडारी, सुनील प्रजापत, प्रदीप डागा जी, ध्रुवकरण जी, गिरधर जी, रमेश जी, भंवर सिंह जी, वो सभी यहाँ विराजमान पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण। हम सबकी पार्टी और देश की सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हम सबको गर्व है। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आपका उम्मीदवार बना के यहाँ भेजा। बहुत बहुत गर्व है मुझे कि ऐसे क्षेत्र में जो वीरों की धरती है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ शक्ति और भक्ति की का प्रतीक है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ सैनिक परिवार इतने सारे बसते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में मुझे आपका उम्मीदवार बना के भेजा, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं अपने पूरे प्रयास करूंगी कि अगर आपका आशीर्वाद रहा, अगर आपने मुझे दिल से अपनाया और अगर आपने मुझे पूरा समर्थन दिया आपकी मेहनत से 29 तारीख को, और मैं आपकी सांसद बनती हूँ, तो पूरी तरह से आपके सारे काम भी होंगे, आपका मान सम्मान भी होगा, कार्यकर्ताओं की पूछ होगी, उनकी सुनवाई होगी हर तरह। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये इसको हम नहीं जानते थे, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि जयपुर से आई है, राजकुमारी है, जीत के जाएगी तो हमसे मिलेगी या नहीं। अब मैं बार बार हर सभा में एक ही चीज बना रही हूँ, अब मैं नहीं दोहराऊंगी इसके बाद, क्योंकि अब 5-6 दिन हो गए, अब आपको जान लेना चाहिए कि मैंने 5 साल सभा मालापुर की सेवा की, मेरे पिताजी ने देश की
सब कुछ छोड़िए, सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अपने आप तो आप वोट करोगे ही करोगे, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। लेकिन आपके अलावा सबको निकलना है। एक युवा टीम जो मेरे सामने है, न्यू वोटर्स हैं, नवमतदाता, शायद आप में से कई लोग पहली बार वोट दें, तो अब आपको तो वोट देना ही देना है, लेकिन अपने अलावा दूसरों से भी दिलवाना है। ये जिम्मेदारी है। एक एक अपना, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कम से कम कितने वोट एक दिलवाएगा? कितने वोट बता? 100? एक एक व्यक्ति 100, वो भी कम है, कम से कम 200 वोट तो करवाना ही है। सुबह से लेकर शाम तक चलता है कार्यक्रम, तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी है, घर से वोट निकाल के वोट डलवाने हैं। ये आप करिए, बाकी के 5 साल फिर मुझे काम करने दीजिए और मोदी जी को काम करने दीजिए, सरकार को काम करने दीजिए, अच्छी सरकार जिसने देश की सुरक्षा रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, कई प्रधानमंत्री बने और कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी ना तो आया है और ना कभी आया है। आपको गर्व है ना मोदी जी पे? तो मोदी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है, और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट भी आने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि लाख 2 लाख से जीत हो, उससे कोई मजा नहीं आने वाला। कम से कम 5-6 लाख आप वोट दो, आप लोग जिम्मेदारी लो, आप लोग जितना हो सके उतना वोटिंग करवाओ। उसके बाद जितने वोट आएंगे उसको जाके अपन मोदी जी के सामने जाएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छे वोट आए यहाँ से, अब आप हमारा उतना ही ज्यादा काम भी करवाएं। हमारे यहाँ पर सारी जो जनता है उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए और उनके उतना ही काम होना चाहिए जितने उनके वोट आए। तो ये हम लोग हक से मांग सकते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग 29 तारीख को बिल्कुल किसी भी कोई भी कमी नहीं करनी, कोई आलस नहीं करना और वोट डालना। बाकी आप सब जानते हैं इस क्षेत्र में हजारों करोड़ का काम हुआ है, पूरे लोकसभा में बहुत काम हुआ है, वो काम जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ता का काम है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से अभी नहीं एक्टिव होंगे तो कब होंगे हम लोग? तो आप सब अपनी जिम्मेदारी को, वैसे तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कुछ नहीं करते, चुनाव आते हैं उससे 1 महीने पहले उठ जाते हैं नींदों से और फिर भागते रहते और भाग भी नहीं रहे, उनको कुछ भी नहीं रह जाते। क्या बोलेंगे? जनता के बीच जाएंगे भी तो बोलेंगे क्या? कुछ बोलने को नहीं है, उनके पास तो कोई सामान ही नहीं है, लेकिन हमारे पास तो सामान है ना, तो वो तो हम जाके जनता तक तो पहुँचाए। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हमको सबको बताना है और वोट अच्छे करवाने हैं महिलाओं को, क्योंकि मैं महिला कैंडिडेट हूँ, तो सभी महिलाओं को कहूँगी आपको मेरा सपोर्ट करना है। करोगे? कम है संख्या महिलाओं की, ये तो है बहुत सारी अभी युवा मतदाता, पर आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है, औरों को निकाल के वोट करना है। और ये चिंता मत करिए कि ये होगी वो होगी, ये वहां से आए ये यहाँ से आए, भाई ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है सबसे पहले, उसके बाद राजकुमारी है ना। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गए, उसके बाद कुछ और हो। तो मुझे वही मानिए, अपनी बहन अपनी बेटी मानिए और मुझे अपने बीच अपने परिवार का हिस्सा माने, और मैं आपके बीच रहूंगी, जितना हो सकेगा मैं आऊंगी राज्यसभा। जब आप मुझे बुलाओगे, कई गांव में गए मैं, तो मुझे कहा वो नहीं आया ये नहीं आया, मैंने बोला आपने एक बार भी कोई कार्यक्रम में बुलाया क्या किसी और ने? नहीं, तो बोला नहीं, तो मैंने बोला अरे
लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की दृष्टि से जेठान विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन और जेठान क्षेत्र में आने वाले कल की राज्यसभा की भावी सांसद का बहुत जोरदार स्वागत और अभिनंदन जिस तरीके से आप लोगों ने किया। नई क्षेत्र का विधायक होने के नाते, आपका भाई होने के नाते इस कार्यालय में जेठान क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा लंबे चौड़े भाषण, विधानसभा चुनाव आपके सामने बहुत दे दिए, अब क्योंकि समय कम है, छोटी सी बात है कि आप सबको बताएं कि हम किस लिए इकट्ठे हुए। ये लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति अविनाश नेतृत्व में बनकर जिस तरीके से बड़े बड़े हाथियों को पछाड़कर मेरे जैसे नौजवान को आपने जेठान क्षेत्र का विधायक बनाया, एक बार पुनः हम सबकी अग्नि परीक्षा आप लोगों के बीच में आ गई है। इन लोकसभा चुनाव में जब 19 अप्रैल को लोकसभा के वोट डालेंगे, हमारे सामने लक्ष्य सिर्फ इतना है कि कमल का फूल हमारे सामने है। हमारे कैंडिडेट पीएम कुमार जी है। लक्ष्य हमारा एक था कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री पुनः कैसे बन सकता है, ये लक्ष्य हम सब लोगों के सामने है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब राज्यसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आदरणीय पीएम कुमार के नेतृत्व में सांसद हमारा बनेगा, क्योंकि प्रत्येक सांसद यहाँ से चुन के जाता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के हाथ मजबूत करता है। मैं आप लोगों से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 29 अप्रैल को आप लोग चुनाव पर मतदान पर बूथ पर जाए, प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। और मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके मुझे 10,000 वोट मिले, कि जनता के आश्वासन पर, जनता की उम्मीदों पर आप लोगों को पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि लगभग 1.25 लाख वोट जेठान विधानसभा क्षेत्र से आपको मिलाएंगे। और मैदानी और मध्य इलाके में पूर्ण रूप से ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा वोट हम मगरे से दिलाएंगे, मैदानी इलाके वाले कह रहे हम लोग दिलाएंगे, और प्रत्येक पंचायत वाले ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट मेरे विधानसभा से, मेरे पंचायत के क्षेत्र से देंगे। हम लोग 1 घंटा बहुत देरी से पहुंच गए। आप लोगों ने पूरे जनता ने बहुत स्वागत कर दिया, आपने हमारा विधान का खूब रखा और बस ये उत्साह और उमंग है ये 29 साल में बनाए रखा। मैं आपकी तरफ से आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इन 5 वर्षों में आदरणीय पीएम कुमार जी में मिलकर जेठान क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए, छत्तीसगढ़ कौम की जनता के विकास के लिए, गरीब दलित पीड़ित शोषित परिवार के लिए, उन पीड़ित परिवार के हम हमेशा आगे रहेंगे और आपके स्वाभिमान के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में जो पहले कई वर्षों से कमी चलती आ रही थी, वो उस कमी को पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं का हमेशा मान सम्मान रखेंगे और कार्यकर्ताओं के न्याय के अनुसार काम करेंगे। और आप एक बार पूरा सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, हम आपको अविनाश जी को जिता करके देंगे। और ये कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी जो पूरे राजस्थान के अंदर जेठान सीट को हारे भी मानते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे राजस्थान के लोगों ने दांतों पर उंगली दबा ली। और अभी भी इन कार्यकर्ताओं के भरोसे में आपको विश्वास दिलाते हैं कि अविनाश जी भाई साहब को तुमने 65,000 वोट जनता ने दिए, लेकिन आपके 1 लाख वोट से ऊपर आदरणीय भाईजीलाल दिव्या कुमारी जी को जेठान विधानसभा क्षेत्र से मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आयोग का सा दिनों पहला तो धन्यवाद आपको देंगे, हमारे अविनाश ने बहुत जोरदार वोट जिता के भेजिया। अरे दूसरी बात है, वो है दिल्ली रो चुनाव। थोड़ा मैं बात क्यों आयो, दिल्ली वाले भी समाचार दिया, मोदी जी खास करने मने भेजियो कि थारो गांव है, थारे गांव में जा और जाने आने कहो जिस तरीके से जितायो उन्होंने कम 3-4 गुना वोटा हमारे यहाँ सीट को और इन कैमरा एक ही बात समझ लीजिए, नया आया लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी तो बड़ी है और हमारा लालो चुनाव देखियो है, भागिया नहीं किया कोई चुनाव जीतियो आप लोगों के कारण। आज मेरे कार्यक्रम आईने अगर इन देश की सुरक्षा और देश ने बचाओ तो नरेंद्र मोदी ने देश और प्रधानमंत्री अपने और इन बात से कार्यकर्ता
भूपेंद्र सिंह जी मैदान में है कोनी थाने आपके तो, लेकिन मारी मन की इच्छा है गांव में टावर जो कहूँ ये आटू विधानसभा रे मायने बैठा हो के जेता नंबर 1 में पे आओ। बहुत धन्यवाद।